नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 7 अगस्त 2026। आज है फ्राइडे का दिन, इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको 102 पॉइंट्स के नेगेटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स में कट्स थोड़े से और ज़्यादा डीपर दिखाई पड़ रहे हैं। निकाई इज 1.5% डाउन, डाउ जोन्स अराउंड 81 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 24,646, जो कि कल की क्लोजिंग 24,636 से सिर्फ 10 पॉइंट्स पॉजिटिव ओपन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल के दिन में मार्केट बिल्कुल रेंज में था, क्लोज भी कोई बहुत अग्रेसिव, कोई बहुत अपसाइड्स के साथ नहीं हुआ था। निफ्टी बैंक क्लोज 324 पॉइंट्स प्लस, सेंसेक्स में 374 पॉइंट्स की तेज़ी कल के दिन दिखाई पड़ी। तो ये जो तेज़ी आपको दिखाई पड़ रही है या फिर जो भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, दैट इज़ ए नेचुरल पॉजिटिविटी, नॉट दैट लास्ट 1 मिनट में 400 पॉइंट भाग गए। सो दिस इज द रियल अपसाइड एंड नॉट वर्चुअल, नो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज हैपन इन बिटवीन। कल के दिन दोस्तों एक थीम थी जिसको कि मैं स्पेसिफिकली आपके लिए स्टडी कर रहा था, उस पर आपको नज़रें रखनी चाहिए, दैट इज शिपिंग इंडस्ट्रीज। कल के दिन हमको मेजगॉन टॉक में 6% की तेज़ी दिखाई पड़ी है। HCL वॉज ऑल्सो क्लोज टू 6% अप, कल्याण ज्वेलर्स वॉज 5% अप, BDL, कोचिन शिपयार्ड। तो जितने भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे का रीज़न एक तो ये हो गया, उनके चार्ट्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं थोड़े से। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जब कभी भी 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होती है, तो मार्केट जनरली थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती है कि हो सकता है वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट हो, कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो, मोदी जी कुछ अनाउंस करते हैं, तो जिसकी वजह से इसमें कुछ बाइंग मोमेंटम दिखाई पड़ना शुरू होता है। लूजर्स में ब्लू स्टार में 5.5% की गिरावट दिखाई पड़ी। पावर ग्रिड वॉज 4% डाउन, लोधा डेवलपर वॉज 3% डाउन, BSE लिमिटेड, सोना BLW, ये सारे के सारे टॉप लूजर्स थे। इनमें तो कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अभी ऑफ लेट काफ़ी रिसेंटली तेज़ी से भागे भी थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। वही कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात रहे हैं तो कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड में हमको 450 पॉइंट्स की तेज़ी कल के दिन फिर से दिखाई पड़ी। क्लोजिंग हुई 1,49,000। अगर आप देखें दोस्तों तो 1,40,000 से गोल्ड बहुत तेज़ी के साथ 9,000 रुपये बढ़ गया है। वहीं सिल्वर 2,20,000 से सीधे सीधे 2,26,000 के आसपास आ गया है ना। कल के दिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि आप गोल्ड के गिरने की बात तो करते हैं, गोल्ड ऊपर कब जाएगा। मैंने बाय कर लिया जितना करना था। तो जिन लोगों ने बाय कर लिया जितना करना था और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड ऊपर कब जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर मैं शाम को दूंगा। वही बात रही इंडियन रुपी के बारे में, तो कल के दिन हमको इंडियन रुपी में माइल्ड सी वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। माइल्ड सी वीकनेस थी अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसीज, यूरो, डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन, पाउंड, सभी के अगेंस्ट इंडियन रुपी वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, बट इन अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल मैनर। क्योंकि जो गिरावट है इंडियन रुपी में, एक लेवल की जो गिरावट है, दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। जैसे ईरान वॉर में इंडियन रुपी गिरा था, उसके पहले गिरा था, तो अभी न्यू क्राइसिस के बाद इंडियन रुपी में कोई फ्रेश बड़ी फॉल आएगी। अभी जो फॉल होनी थी वो हो चुकी है। स्ट्रेंथ की तो बात ही ना करो। निफ्टी 50 के बारे में बात रहे, 11 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई 24,636। जो लेवल्स हैं आपके सामने 24,800, 25,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, रेजिस्टेंसेज हैं। सपोर्ट 24,450 24,200। I'm sorry guys, some hiccups coming. बैंक निफ्टी के बारे में बात रहे, 324 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई 58,063। रेजिस्टेंस 58,250 एंड 58,450, सपोर्ट 57,600 एंड 57,250। कीप एन आई देयर, है ना। सेंसेक्स से बात करें तो कल के दिन तेज़ी दिखाई पड़ी 374 पॉइंट्स की और क्लोजिंग हुई थी 78,955 पे, है ना। रेजिस्टेंस 79,250, 79,550, 78,650, 78,150 आर दी सपोर्ट लेवल्स। इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी, है ना। एक डिसेंट काइंड ऑफ सेलिंग हुई थी FIs की तरफ से। डिसेंट मतलब बहुत ही ना के बराबर, 18 करोड़ की। DIs की तरफ से बाइंग चालू है, 4,000 प्लस करोड़ की बाइंग DIs ने की है। पुट कॉल रेशियो 1.04 पहुंच गया फ्रॉम 0.91। विक्स पहुंच गया 12.16 फ्रॉम 12.06। तो विक्स थोड़ा सा बढ़ा था। पुट कॉल रेशियो कंसोलिडेशन के जोन में है, तो इंट्राडे किसी भी बहुत बड़ी अपसाइड की उम्मीदें लगाना आज के दिन भी गलत है। वहीं गुड न्यूज़ के बारे में बात करें तो
कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। ब्रिटानिया का प्रॉफिट 14% राइज किया है, रेवेन्यू इज़ अप 8.2%। सीमेंस एनर्जी का प्रॉफिट इज़ अप 68%, रेवेन्यू 40% बढ़ा है। गुड नंबर्स, सीमेंस एनर्जी पे नज़रें आपकी होनी चाहिए। LIC ने सरप्राइजिंगली प्रॉफिट 23% बढ़ा लिया है। आई डो नॉट नो हाउ दे हैव मैनेज, बट हर एक सेगमेंट में हमको इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। फिर चाहे वो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जिसको APE बोलते हैं, वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 61.3% ऊपर है। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन 15.5% से 23% बढ़ गया है। आई एम सरप्राइज्ड एंड इट हैज़ फॉक्स्ड मी। वहीं बात रहे हैं SCI के बारे में, दैट इज़ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो प्रॉफिट इज़ अप 75%, रेवेन्यू इज़ अप 40%। गुड नंबर्स। अपोलो टायर्स अगेन, क्रूड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्रूड के चलते अवेलेबिलिटी भी नहीं थी और महंगा भी था, उसके बावजूद कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है बिकॉज उनको एक्सेप्शनल गेंस हुए हैं। पिछले साल एक्सेप्शनल लॉस हुए थे तो उसके अगेंस्ट उनको एक्सेप्शनल गेंस हुए हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। वहीं रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी 13% बढ़ा, तो ओवरऑल डिसेंट नंबर्स। इसके अलावा केपनान प्रीमियर एनर्जी प्रॉफिट इज अप 50.4%, रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज 35.3%। इसके अलावा कीप एन आई ऑन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुंदरम म्यूचुअल फंड ने 7.88 लाख शेयर्स बाय किए हैं। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 61 करोड़ का, और जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो है 770 रुपीज़ पर शेयर। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो निपो इंडिया म्यूचुअल फंड ने 25 लाख शेयर्स बाय किए हैं, 1.17% का स्टेक इन ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एंड यू कैन कीप एन आई देयर, है ना। दिस इज इन एडिशन टू द 7.43% स्टेक इट हेल्ड इन जून 2026। तो पहले भी 7.43% का स्टेक होल्ड कर रहे थे, अभी इन्होंने 1.17% का स्टेक और बाय किया है। न्यूलैंड लैब्स में HDFC म्यूचुअल फंड ने 64,000 इक्विटी शेयर्स बाय किए हैं, जो कि 0.5% स्टेक बनता है। टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 139 करोड़, और पहले भी HDFC म्यूचुअल फंड का स्टेक था थ्रू HDFC BSE 500 ETF। ऑलरेडी वो न्यूलैंड लैब्स में इन्वेस्टेड थे 1.28% इन न्यूलैंड लैब्स, तो फ्रेश उन्होंने 0.5% स्टेक एक्वायर किया। नेगेटिव न्यूज़ में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में नीदरलैंड की बेस जो प्रमोटर क्रेडिट एक्सेस इंडिया है, उन्होंने 36.57 लाख शेयर्स, मतलब अपने 66.21% स्टेक में से 2.28% स्टेक को एग्जिट मार दिया है फॉर 542 करोड़। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी अवेयर। और जिस प्राइस पे सेलिंग हुई है वो है 1482 रुपीज़ पर शेयर। इसके अलावा आनंद राठी वेल्थ के प्रमोटर ग्रुप ने 6.97 लाख शेयर्स सेल की हैं, जो कि करीब 0.5% का स्टेक है। स्पेसिफिकली पूछे तो 0.41% का स्टेक है, जिस है ना। और टोटल इन्वेस्टमेंट जो एग्जिट मारा गया है वो है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 137.65 करोड़, और जिस प्राइस पे किया गया वो है 1975 रुपीज़ पर शेयर। दो स्टॉक बैन में है, LIC एंड बंधन बैंक। कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे मैंने डिस्कस कर ली हैं। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें है टाइटन के रिजल्ट्स, SBI, हिंडाल्को, ओला इलेक्ट्रिक, एफकॉन सेंफ्रा, BEML के रेटिंग, सेरा सैनिटरीवेयर, सेरा से भी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, एंटेरो हेल्थ केयर, गोदरेज कंज्यूमर्स, आइनॉक्स विंड, JK टायर, ज्योति CNC, काइनेस टेक्नोलॉजी, लेमन ट्री, NLC इंडिया, ऑल इंडिया से अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके अलावा हिटाची एनर्जी से भी अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीदें हैं। दैट इज ऑल फॉर माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।